नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। आतंकवादियों ने जिस तरह से पहलगाम में 26 लोगों की निर्मम हत्या की थी, उसका बदला भारत ने पाकिस्तान से ले लिया है। भारतीय सेना ने पहलगाम में निर्मम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है। इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर, जिसने आतंकवादियों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। इसी अहम मुद्दे पर आज गहन चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चैनल एनबीसी भारत के चीफ एडिटर इरफान शेख जी, जिनके साथ हम ऑपरेशन सिंदूर पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार इरफान जी। नमस्कार जी। सर, इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर, जिसने आतंकवादियों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। क्या कहेंगे आप भारतीय सेना के इस एक्शन पर? देखिए, ये काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से 26 मासूम लोगों की जानें गई 22 अप्रैल को, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक वैली जहाँ पे टूरिज्म बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और एक बार फिर से शांति बहाल हो रहा है। मैं पिछले 25 साल से कश्मीर को कवर करता रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट। जब मिलिटेंसी पीक में था 95 के दौरान, मैं वहां पे मिलिटेंसी कवर करता था। और जी जब भी मैं जाता था तो वहां के लोग मुझसे क्या कहते थे कि हम क्या चाहते, आजादी। लेकिन पहली बार ये देखा गया कि कश्मीर के 100% लोग, 99.99% लोग ये कहने लगे हैं कि हम खुश हैं और कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, एक पार्ट है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी और जिस बिल्कुल। हिसाब से बिजनेस का जो ग्रोथ हो रहा था, वहां पे टूरिज्म का ग्रोथ हो रहा था, ये बातें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ठीक नहीं लगा और इसके वजह से उन्होंने ये दुस्साहस किया। और जाहिर सी बात है कि आर्मी ने जबरदस्त जवाब दिया। लेकिन आपको मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि इंडिया ऑलवेज हैज टू फाइट अ वॉर, अ काइंड ऑफ अ वॉर जो कि टू एंड हाफ है। पाकिस्तान है, चाइना है, नॉर्थ ईस्ट में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, इंसर्जेंसी है, माओवादी हैं और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन अभी खास तौर पे ये देखा गया कि जहां तक मिलिटेंसी का सवाल है, जो टेररिस्ट कैंप है, वहां जी पे डायरेक्ट हमला हुआ है बहुत ही प्रेसिजन के साथ। अब मुझे यहाँ पे मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि अमेरिका का जो रिएक्शन था, उन्होंने ये कहा कि अरे ये सब बेकार की चीजें हो रही हैं और ये जल्दी खत्म होना चाहिए। अरे भाई, जी जिस वक्त बैरक हुसैन ओबामा वहां के प्रेसिडेंट थे और ओसामा बिन लादेन ने 9/11 का अंजाम दिया था, और उस वक्त क्या अमेरिका ने किसी से पूछा था कि क्या हम उसे मारे या नहीं मारे? उन्होंने वहां से बैठ करके बिल्कुल मिसाइल दागा और दे फिनिश्ड ओसामा बिन लादेन। और वो जी पाकिस्तान में था और पाकिस्तान इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि वर्ल्ड का नंबर 1 टेररिस्ट उनके यहाँ था। तो लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद और एलईटी, ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो ट्रेन करते हैं वहां से जिन बच्चों को गुमराह करके वो अक्रॉस द बॉर्डर भेजते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता ये किस इस्लाम की बात करते हैं। वो इस्लाम में तो ये चीज है ही नहीं। किसी भी धर्म में ये नहीं कि आप मासूम लोगों को मारे। पहले जो घटनाएं हुई थी, जैसे कि आ, जिस देश का बुनियाद ही हिंदुस्तान के नफरत पे रखी हुई हो, जी आई मीन उनका जो बर्थ है वो हेट फॉर इंडिया के बेसिस पे एक कंट्री का इजाद हुआ। तो जिस मुल्क का इजाद ही नफरत पे होता है, तो वो कब तक चलेगा, क्या सस्टेन करेगा, ये तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत है वहां पे। एक पानी का बोतल जो है वो 300 रुपया का एक मिल रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं क्या। जी जी। जी, सबसे बड़ी जो मुद्दा है कि जब ये अटैक हुआ, जो आतंकवादियों ने धर्म पूछा कि आपका धर्म क्या है, और उसके बाद उनकी हत्या की, तो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो भारत में आक्रोश पैदा हो रहा है, इसको लेकर ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ। नहीं, देखो आरती, इसमें आई विल नॉट एग्री कि उन्होंने धर्म को पूछ करके मारा। ठीक है, उनका नैरेटिव क्या था? उनका नैरेटिव ये था कि हम जब धर्म को पूछ करके मारेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में पोलराइजेशन होगा, यानी एक नफरत का माहौल हो जाएगा और आपस जी में लोग भिड़ पड़ेंगे, एक सिविल वॉर हो जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जी टुडे इंडिया स्टैंड्स मोर यूनाइटेड। जी, एकजुट हो गया है भारत इसके खिलाफ। खड़े हैं और
ये जो सिंदूर लिखा हुआ है आप स्क्रीन पे जब देखेंगे तो इसमें दो शब्द है। एक है सिन जिसको कहते हैं गुनाह, और दूसरा है डोर, यानी आपने गुनाह किया तो आपको हमने दरवाजा दिखा दिया कि जी आपको जी उधर बिल्कुल। जाना है। तो कहने का मतलब है कि आज पूरा हिंदुस्तान, जो इनका मंसूबा था, जो ये धर्म को बीच में ला करके, आज तक कभी भी ऐसा नहीं, जो टेररिज्म होता है, हमने वर्ल्ड ओवर टेररिज्म को कवर किया एज अ जर्नलिस्ट, और जी उसमें कहीं वो ये धर्म वर्म नहीं पूछते हैं, वो सीधा ब्लास्ट करते हैं और निकल जाते हैं पतली गली से। जी तो वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ भाई। अब चाहे 9/11 हुआ, वहां कौन सा धर्म पूछ रहा था? चाहे आपका 26/11 हुआ, वहां जी कौन सा धर्म पूछ रहा था? आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है जैसे कि बालाकोट में हुआ, जो पुलवामा में हुआ, तो जी पुलवामा में वो तो RDX रख दिया, कौन सा धर्म पूछ रहा था? जी तो जो इनकी जो भिड़ंत है, जो कारगिल वॉर जो हुआ, कारगिल वॉर में द आर्मी ऑफ पाकिस्तान वाज फाइटिंग विद द आर्मी, इंडियन आर्मी, बहुत सारे कैजुअलिटीज हुए। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस वक्त सिविलियन को नहीं मार रहे थे, निर्दोष लोगों को नहीं मार रहे थे। तो ये जो हुआ है, ये दुनिया के सामने में पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है कि भाई इस तरह का काम आप करेंगे। अब चाइना कह रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अ, ये सत्य है, दिस इज द ट्रुथ, कि बोथ कंट्रीज आर नेबर्स। दोनों, मतलब ये ज्योग्राफिकल फैक्टर है। अब जैसे कि मान लीजिए चाइना है और अमेरिका है, ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों अगर लड़ रहे हैं तो बीच में बहुत डिस्टेंस है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो दोनों नेबर्स हैं, दोनों न्यूक्लियर वेपन्स है दोनों के पास। तो जी क्या आप इमेजिन कर सकते हैं भाई? देखिए, उन्मादी दोनों तरफ है, पाकिस्तान में भी उन्माद है, यहां पे भी उन्माद है। लेकिन अल्टीमेटली अगर वॉर होता है दो न्यूक्लियर कंट्री के बीच में, तो ये तो चेन रिएक्शन है, पूरा पूरा दुनिया खत्म हो जाए, एक के बाद इट विल स्टार्ट बॉम्बिंग एंड द होल वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड। तो ऑब्वियसली जितने भी, कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि वॉर हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगर ऐसा सिचुएशन भी बनता है तो रशिया विल ट्राई टू स्टॉप, अमेरिका विल ट्राई टू स्टॉप, चाइना माइट टेक अ न्यूट्रल स्टैंड, पता नहीं क्या वो सोचेंगे, क्या करेंगे। लेकिन कोई भी मुल्क जब ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये जो सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं ना बड़े बड़े मुल्कों से, चाइना से, रशिया से, अमेरिका से, इन लोगों को उस वक्त कमेंट करना चाहिए जिस वक्त मासूम लोगों की हत्याएं हो रही थी। जी जी दे शुड हैव बिल्कुल। कम फॉरवर्ड कि दिस इज रॉन्ग एंड वी ऑल स्टैंड अगेंस्ट अ कंट्री दैट सपोर्ट्स टेररिज्म। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जो भी इस्लाम के नाम पे मस्जिदों के अंदर में टेरर कैंप, ये आप तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं भाई साहब। आई मीन, और एक बात मैं बता दूं, जितने मुसलमान बांग्लादेश में जी या जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं, उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान में है, जी हमारे पढ़े भारत में है लिखे जी, हैं और बिल्कुल सहमत समझदार हूँ है। इस बात से और जी। वो सबके सब 101, 100%, मैं कहूंगा 200% अपने मुल्क के साथ में है। जी वो जी वो बिल्कुल। धोखेबाज नहीं है, और वो गद्दारी नहीं करेंगे, ना किए जी हैं ना करेंगे। तो APJ कलाम साहब इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। ये सबको समझना चाहिए कि APJ जी कलाम ने ही अग्नि मिसाइल बनाया है फर्स्ट, और किसके खिलाफ वो चलने के लिए तैयार है ये आप सबको पता है। जी बताएं। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहूंगी। क्या भारत ने सही समय पर सही जवाब दिया? भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का समय और रणनीति कितनी प्रभावी रही? देखिए, एक चीज तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज क्लियर कर दिया कि दिस वाज नॉट अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी। उन्होंने किसी भी पाकिस्तान आर्मी के इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया, उन्होंने टेरर कैंप्स को टारगेट किया। तो कहने का मतलब यह है कि इस काम को पाकिस्तान गवर्नमेंट को ही ठीक कर देना चाहिए था, पाकिस्तान आर्मी को ठीक कर देना चाहिए था, उनको आइडेंटिफाई करके, जिसकी वजह से पूरे उनके देश की बदनामी हो रही है, साउथ एशिया में नहीं पूरे दुनिया में। जी तो पहले उनको खुद ठीक करना चाहिए था इस चीज को, जो काम उन्होंने नहीं किया। जी लेकिन भाई 1947 में दो कंट्री स्प्लिट हुआ, फिर इंडो पाक वॉर हुआ, उसके बाद फिर 71 में बांग्लादेश हुआ। तो ये तो कंटिन्यू चल रहा है सिलसिला, मतलब 80 साल हो गया लगभग। जी तो आई बिलीव कि देखिए, आप एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में आर्मी ही अल्टीमेटली सब कुछ चला रहा है। इमरान खान इज अ पावरफुल लीडर बट ही इज बिहाइंड बार्स, और वो ये कह रहा है कि नहीं, ये कॉम्पिटेंट नहीं है अभी जो है
मौजूदा वहां पे हुकूमत संभाल रहे हैं, तो वो सुलगाने की कोशिश कर रहा है कि एक बार भिड़ंत हो जाए। तो ये जी जी सबको ही अपनी अपनी जो है ना पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो फिर दोनों मुल्कों को नुकसान होगा, पूरे साउथ एशिया को नुकसान होगा, पूरे दुनिया को नुकसान होगा। और आतंकवाद ने तो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया है, तो ये जो भारत का कदम है ये आतंकवाद के खिलाफ है, पर्टिकुलर पाक के खिलाफ नहीं है या पाक सेना के खिलाफ नहीं है। नहीं, इसमें एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा आरती, कि ये जितने भी कंप्यूटर में बैठे हैं, लैपटॉप में बैठे हैं, मोबाइल पे बैठ के ये जो प्लास्टिक पीट रहे हैं और पीट पीट के ट्विटर में ये बमबारी कर रहे हैं अपने बातों से, और एक पोलराइज कर रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं कि युद्ध हो जाना चाहिए, इनको ये सोचना चाहिए। आई मीन इट हैज टू बी प्रैक्टिकल। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां पे भी प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, अरे भाई अल्टीमेटली क्या अचीव करोगे? तो ये बहुत जरूरी है, जी क्योंकि वॉर आप कर देंगे, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे उसको। जी स्टार्ट तो कर देंगे बट इट विल नॉट स्टॉप। जी आग की लपटें हर तरफ जाएंगी और सब कुछ खत्म हो गया। वॉर कभी भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, किसी भी कन्फ्रंटेशन का कोई इलाज है ही नहीं। जी जी एन आई सॉल्यूशन फॉर नहीं है, एन आई बिल्कुल विल सहमत मेक हूँ द आपके होल साथ। वर्ल्ड ब्लाइंड। यस। जी। इरफान जी, ये बताइए कि क्या ये ऑपरेशन मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाता है? नहीं, देखिए बिल्कुल दिखाता है। भाई जीरो टॉलरेंस तो होना ही चाहिए। अटल जी के टाइम में भी अटल जी वॉज वेरी फ्रेंडली। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि अगर इस तरह के आप टेररिज्म की एक्टिविटी को, टेररिस्ट को अगर सपोर्ट करोगे तो हम में दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती। एंड दैट वाज द प्राइमरी रीजन। जब परवेज मुशर्रफ आए थे आगरा और आगरा समिट कैंसिल हुआ, वहां से वो वापस चले गए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिनाई कर दिया है। नो जी टॉलरेंस तो है ही है, और ऑब्वियसली वो नो टॉलरेंस होना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को भी ये समझदारी दिखाना चाहिए कि अगर आप हमारे नेबर हैं और अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, आपके मुल्क में तरक्की हो, तो आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना है, यू विल हैव टू स्टॉप द टेररिस्ट कैंप, द टेररिस्ट हु आर डिफेमिंग योर एंटायर कंट्री। आपके जितने भी अच्छे एक्टिविटी है, आपके जितने भी डेवलपमेंट है, आपके जितने भी ग्रोथ स्टोरी है, जी वो सब के सब जीरो हो जाता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन इंडियन गवर्नमेंट एंड मोर देन द इंडियन पीपल, इट इज फॉर द पाकिस्तानी पीपल एंड द पॉलिटिशियंस टू थिंक दे मस्ट स्टॉप दिस। पूरे दुनिया में थू थू हो रहा है, तो जी उनको रोकना चाहिए। और जिस दिन इस काम को वो करने में कामयाब हो जाएंगे, मैं ये अश्योर करता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट विल बी, बड़े भाई के रूप में वो आएंगे और बोलेंगे भाई हम आपके यहाँ ब्रिज बना देते हैं, हम आपके यहाँ स्टेडियम बना देते हैं, हम स्कूल कॉलेज बना देते हैं, हेल्थ सेक्टर में प्रमोट करते हैं, और ये पूरा तस्वीर ही बदल जाएगा साउथ एशिया। जी जी। इरफान जी, ये जानना चाहूंगी कि इस अटैक के बाद, जब ऑपरेशन सिंदूर अटैक के बाद, अब भारत पाक के संबंधों पे कैसा असर पड़ेगा? देखिए, मौजूदा जो हालात है और जो माहौल है, ये एक हाइप क्रिएट किया हुआ है और एक फ्रेंजी है। और ऐसे माहौल में पॉलिटिकल लीडर्स दोनों तरफ जो है ना, अ, वो उनका कुर्सी मजबूत होता है इस तरह की सिचुएशन से। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई, जाहिर सी बात है कि उनका जो स्टैंड होगा, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बार बार यही कहेंगे कि हिंदुस्तान हम ऐसी तैसी कर देंगे, और वो जी कहते हैं पानी रोक दोगे तो हम खून की नदियां बहा बहा देंगे, इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। तो वहां पे ये लोग बैक ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, वॉर तो होना है नहीं, वरना किसी की औकात और हैसियत है। एक बार वॉर हो गया तो कोई माइकल लाल उसको रोक भी नहीं सकता है कि। लेकिन अभी बीच में बात हो रही थी कि आज 7 मई को मॉक ड्रिल किया जाएगा, अगर भारत पाक तमाम मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है कि। ये देखिए, मॉक ड्रिल जो है, आपको अलर्टनेस तो रखना ही पड़ेगा। जैसे कि अर्थक्वेक होता है तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा जी कि आप हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। तो मॉक ड्रिल तो देखिए, वी मस्ट बी अलर्ट एंड रेडी, कभी भी कुछ भी। और सबसे बड़ी जो चीज है, द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट टुडे इन दिस regime वी हैव बीन एबल टू अचीव इज कि वी आर ऑल यूनाइटेड। 1.4 बिलियन लोग एक साथ खड़े हैं। अब मॉक ड्रिल में सब, आई मीन छोटा बच्चा से लेकर के 80 साल के आदमी तक, दे आर पार्ट ऑफ द होल मूवमेंट।
तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, ये जी। जो 26 मासूम लोगों ने जो अपनी जानें दी है, एक बलिदान कहूंगा मैं। और उन्होंने उसको दे करके इस हिंदुस्तान को मजबूत कर दिया है। मतलब आने वाले 50 साल 100 साल तक, मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। और आप आने वाले समय में देखिएगा कि इस तरह की जुर्रत और हरकतें कोई करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यू सी द अल्टीमेटली इट इज द ट्रुथ, ये सच्चाई है कि आज अमेरिका के पास में जो लोग हैं, जो ब्रेन है, मोस्ट ऑफ द टॉप पीपल आर इंडियंस। यस। उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया के पास ज्यादा है। तो जो बाकी देश हैं उनको ये डर सता रहा है कि इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है, तो एक इस वजह से ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। नहीं, डर सता रहा है, यस डेफिनेटली। लेकिन यह है कि हिंदुस्तान किसी को हार्म करने के नियत से बड़ा नहीं बन रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है। एक नेचुरल फेनोमिनन है, मतलब जिनका इतिहास 5,000 साल पुराना हो। और जो मोहब्बत के, क्योंकि देखिए ये पूरी कायनात जो बनी है ये मोहब्बत से बनी है। जी। जो रचना हुआ है ये मोहब्बत से हुआ। कोई माँ अपने बच्चे को पैदा करता है, उसके पूरे जहन में अगर नफरत होगा तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? वो तो दूध ही नहीं पिएगा बच्चा। तो कहने का मतलब है, ये जो कंट्री बना है, ये इस पूरे कायनात को जो बनाने वाले ईश्वर ने जो बनाया, इट्स मेड आउट ऑफ लव। तो जो उस थ्योरी को फॉलो करेंगे, जो वो बढ़ेंगे, उसका नेचुरल ग्रोथ होगा। जी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारत में इसकी सराहना हो रही है, भारतीय सेना की सराहना हो रही है, हर राज्य के सीएम ने बधाई दी है भारतीय सेना को। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई कोई ऑपोजिशन नहीं है, सारे अपोजिशन साथ दे रहे हैं। जी। अब सबका, अखिलेश जी का बयान आ गया, ममता जी का बयान आ गया, राहुल जी का बयान आ गया। दे आर ऑल यूनाइटेड एंड अलोंग विद द गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। और मेरा ये मानना है कि टुडे इंडिया स्टैंड्स वेरी स्ट्रांग। और एक बहुत अच्छा पहल था कि अ, इस तरह के जो स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट किया गया है। जी। अब हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तानी आर्मी को नहीं हिट किया, क्योंकि इट वाज नॉट पाकिस्तान आर्मी पीपल हु केम एंड डिड व्हाट दे डिड। तो इसलिए ये छोटे मोटे जो हरकतें कर रहे हैं, गलत काम जो कर रहे हैं, उनको रोकने की जरूरत है। एंड आई थिंक इट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। जी। इरफान जी, ये बताइए, क्या भारत पाक शांति की संभावना अब और धुंधली हो गई है? देखिए, दो तरह की बातें हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि संभावनाएं पीस का बढ़ गया है, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं होता है। क्योंकि जब लोगों को यह पता चलता है कि दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर वेरी पावरफुल। और आज की तारीख में वी हैव गॉट ग्रेट ग्रेट बॉन्ड विथ रशिया, एज वेल एज वी हैव गॉट ग्रेट बॉन्ड विथ अमेरिका। और ये दुनिया के सामने में जग जाहिर है। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के भी सभी लोग आ रहे हैं, इंडिया के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं। वी वांट, आपने देखा पैंडेमिक के टाइम में वैक्सीन किस तरीके से पूरे दुनिया को हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है। जी। क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, तो वो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पूरे दुनिया को है। और हिंदुस्तान उसके लिए तैयार है। हिंदुस्तान ये बिलीव करता है, इंडियन गवर्नमेंट ये बिलीव करता है कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो मेरा ये मानना है कि वी नीड टू फॉलो दैट। और जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, खासतौर पर उनको ये समझदारी के साथ काम करना चाहिए। ऐसा कोई वो प्रेशर बिल्डअप ना करें जो बाद में हैंडल ना हो सके। जी। आप कोई भी रॉकेट चलाएं, आप रॉकेट के पीछे में आग लगाएं, लेकिन ये ध्यान रहे कि रॉकेट जब पलट के आएगा तो क्या आपके अंदर हैसियत और ताकत है उस रॉकेट को रोकने का? जी। अगर वापस आके आपके घर में ब्लास्ट कर गया तो फिर आप क्या उखाड़ दोगे? इरफान जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम का जवाब नहीं है। क्या भारत ने चुकता कर लिए अपने सारे पुराने हिसाब, जो भी अटैक्स हुए हैं? हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है कि आप अब क्या कहें, ये एक ट्रिगर पॉइंट था। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट था। देखिए, पाकिस्तान को डिनायल मोड में नहीं आना। अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, चाहे इंडिया में कर रहा हो कि या किसी और मुल्क में कर रहा हो, तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। और पूरे देश को, वो पूरे दुनिया में बदनाम कर रहे हैं।
तो मेरा ये मानना है कि अब बिकॉज वी आर नेबर्स, तो ये चाइना की भी जिम्मेदारी बन जाती है, रशिया की भी जिम्मेदारी बन जाती है, हिंदुस्तान की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम हम उन लोगों को, उन फ्रिंज एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई तो करें और उस चीज को रोकें। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया, डॉलर, रियाल बर्बाद होता है इस चीज में। कोई कोई हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। हर आदमी जो पावर में है वो लाइफ को खुशहाल रहना चाहता है, उनके भी परिवार होते हैं, वो चाहते हैं वो ग्रो करे। बाकी उनके जो दोस्त हैं वो लाइफ के जो ब्यूटीज है उस चीज को देखें। कौन चाहता है झुलसना? जी बिल्कुल। इरफान जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आपकी क्या राय है? क्या इस ऑपरेशन ने भारत को जो संदेश है उसका वो स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने अब नो टॉक्स ओनली एक्शन की नीति को अपना लिया है? हाँ बिल्कुल, आई एग्री विथ दिस स्टेटमेंट कि हिंदुस्तान ने पूरे दुनिया के सामने में ये दिखा दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस। और इस तरह की जो हरकतें होगी, हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश कोई भी अगर करता है तो बहुत ही सख्ती के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। और हिंदुस्तान अब किसी से ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये हमारा मुल्क का दुश्मन है, हम क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ें या छोड़ दें। तो वो हिसाब तो होगा ही। भाई अमेरिका है सेट एन एग्जाम्पल। अमेरिका के साथ जब अटैक हुआ 9/11 का, तो फिर अमेरिका ने क्या किसी से पूछा कि भाई हम क्या करें? तो वो तो खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। और आपकी मुसीबत है तो आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। या हम वेट नहीं कर सकते हैं कि कल को भैया चाइना आएगा हमारी मदद करेगा, नेपाल आएगा, श्रीलंका आएगा या बांग्लादेश आएगा और ये पूछेगा हिंदुस्तान को कि भाई आपके क्या दिक्कतें हैं, आइए हम आपकी मदद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। इफ यू हैव गॉट एन इशू यू हैव टू सॉल्व इट। और आपको एक स्ट्रांग विल रखना पड़ेगा और आपको उसके खिलाफ जवाब देना पड़ेगा। और पूरा हिंदुस्तान एक है। वी सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड वी ऑल आर हैप्पी दैट वी हैव ए स्ट्रांग गवर्नमेंट। जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए इरफान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। तो दर्शकों, आपने सुना कि हमारे चैनल के हेड इरफान शेख जी ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। भारत ने आखिर पहलगाम हमले के 15 दिन बाद उस सिंदूर का बदला लिया जो आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को खून बहाकर उजाड़ा था। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों के हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना था, क्योंकि आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें सभी पुरुष थे। और अनेक मृतकों की पीड़ित पत्नियों को ध्यान में रखते हुए जवाबी अभियान के लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर सबसे मुफीद समझा गया। भारतीय सेना की इस कार्यवाही की पूरे देश में अब सराहना हो रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC भारत। नमस्कार।